डॉग्स को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन डॉग्स कभी इंसान को धोखा नहीं दे सकते। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे कुत्ते की जिसकी मिसाल दुनिया में आज भी कायम है। कुत्ते की अपने मालिक के प्रति वफादारी और उसका 10 साल तक अपने मालिक के लिए किया गया इंतज़ार आपकी आंखों को नम कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वफादारी की एक नई परिभाषा आपको सिखा देगा। कुत्ता इंसान का एक ऐसा साथी है, अगर उसने किसी से एक बार दोस्ती कर ली तो मरते दम तक उसे निभाता है। वफादारी और दोस्ती की मिसाल था जापान का ये कुत्ता। हाचिको नाम से मशहूर ये कुत्ता कितना वफादार था अपने मालिक के लिए, कितना लंबा इंतज़ार किया उसने अपने मालिक के लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 को जापान के आकिता में हुआ था। एक बार प्रोफेसर हिदेसाबुरो उइनो, जो कि शिबुया में रहते थे, अपने एक छात्र से उन्होंने अकिता किस्म का कुत्ता ढूंढने के लिए कहा। उनके छात्र के द्वारा ढूंढने पर उन्हें 15 जनवरी 1924 को एक अकिता नस्ल का पप्पी मिला, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह बीमार था। प्रोफेसर और उनकी पत्नी की मेहनत व उस पप्पी के प्रति लगाव ने उसे जल्द ही ठीक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है एक मालिक और कुत्ते की वफादारी की एक बेमिसाल कहानी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और मिसाल बन गई लोगों के लिए। प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी जाते तो हाचिको भी उनके साथ वहाँ पर जाता। प्रोफेसर शिबुया स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक ट्रेन से जाते और 3 बजे पुनः शिबुया स्टेशन पर वापस आते। हाचिको उनके लौटने तक उनका वहीं पर इंतज़ार करते। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था, पर जल्द ही किस्मत इन दोनों से रूठने वाली थी। कुछ ही दिन बाद प्रोफेसर की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के चलते हो गई। जानवर था तो क्या हुआ, हाचिको एहसास था उसके अंदर भी, भावनाएं थी उसके अंदर भी। वह उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ रहा। जब सभी लोग अंतिम यात्रा से वापस आए तो लोगों ने देखा हाचिको की आंखें उस भीड़ में किसी को ढूंढ रही। वह कभी इधर जाता तो कभी उधर। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर देखी जा सकती थी। हाचिको को अब भी एहसास था कि उसका मालिक यही कहीं है और जल्द ही वह अपने मालिक से मिल पाए, लेकिन ये उसकी भूल थी। हाचिको को एक अन्य परिवार के द्वारा ले लिया गया, लेकिन हाचिको अपने पुराने मालिक की यादों को अपने जेहन से नहीं निकालता। एक बेचैनी हमेशा उसके जेहन में बनी रही। फिर शुरू होता है हाचिको का एक लंबा इंतजार, जो उसकी मौत के साथ खत्म हुआ। वह प्रतिदिन 3 बजे शिबुया स्टेशन पहुंच जाता। ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, हाचिको का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो स्टेशन ना पहुंचा। प्रत्येक आने जाने वाले लोगों पर उसकी निगाहें टिकी रहती, इस आशा में कि उसके मालिक आने वाले हैं। वे लोगों को तरह से देखता कि इनमें ही उनके मालिक छुपे हुए। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई सड़क का कुत्ता है और लोग उसे परेशान करते और भगाने की कोशिश करते, लेकिन जब लोगों को उसकी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में पता चला तो लोगों का लगाव उसके प्रति बढ़ता गया। जल्द ही लोगों को समझ आ गया कि यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है। अब वो धीरे धीरे लोगों का चहेता बन चुका था। 1932 में हाचिको की कहानी जापान के एक मशहूर अखबार उसाही शिंबुन में छपी। हाचिको पूरे जापान में प्रसिद्ध हो चुका था। वो वफादारी की जीती जागती मिसाल बन चुका था। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी की माने तो वो पूरे 9 साल 9 महीने तक रोज स्टेशन पर अपने मालिक के इंतजार में पहुंचा, उन्हें वहां ढूंढता और वापस चला आता। और अंततः 8 मार्च 1935 को हाचिको की मौत एक सड़क पर हो गई। उसकी मौत पर हजारों आंखें नम थीं। हाचिको से लोगों का इतना लगाव जुड़ चुका था कि लोगों के द्वारा पैसा इकट्ठा करके उसकी एक मूर्ति का निर्माण कराया गया। वो मूर्ति उस जगह पर बनाई गई जहां एक लंबे समय तक हाचिको के द्वारा अपने मालिक का इंतजार किया। तो दोस्तों, वफादारी की जीती जागती मिसाल था हाचिको।